हेलो स्टूडेंट, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं भाजकता के नियम के बारे में। भाजकता के जो नियम हैं, 2 की भाजकता, 3 की भाजकता, 4 की भाजकता, इस पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 संस्कृत का जो पेपर हुआ था उसमें भाजकता के आधार पे क्वेश्चन आया था। इम्पोर्टेंट था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से। पहले हम भाजकता के नियम आपको पढ़ाते हैं, पहले आप वो पढ़िए। भाजकता के नियम में पहले हम लेते हैं 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी इकाई का, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसका उदाहरण तो आप जानते ही हैं। लास्ट में इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरीके से 8 हो, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। दूसरा है 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 5, 6, 1, 0। हाँ देखिए, 6, 5, 11 और 1, 12। तो यहाँ पर क्या है? अंकों का योग कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। इसलिए यह संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित। क्योंकि जो 12 है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या 3 से। और भी बना सकते हैं, 2, 4, 8। अब कितना हो गया? 8 × 12, 12 और 2 14, 1 और बढ़ा दो, ये लो 15। तो यह जो संख्या है, यह संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। नंबर 3, 4 से, सॉरी, हाँ सही है, 3 3 एक जैसे दिखाई देगा। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम, यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे 5, 2, 0, 7, 6, 4।
अब इसमें इकाई और दहाई ये हैं। इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। देखो 4 का इसमें भाग लगाइए आप इन दोनों में। 4 का भाग लगाए, 4 एकन 4, 2 बचे, 4 छक 24। तो इस पूरी संख्या में आप भाग लगा के देखना 4 का, तो यह 4 से विभाजित अवश्य होगी। इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट लेते हैं। पाँच से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 5 0 1 2 5, यह 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसमें 5 आया है लास्ट का इकाई का अंक। 5 6 से भाजकता का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो, 2 व 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वो 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। कैसे भी आप लिख सकते हैं इसमें। 3 से भाजकता का नियम लगा दो। 3 अंकों का योग 6 7 5, 6 7 13, 13 और 5 18, 18 और 3 लगा दो इसमें 1 2, 18 3 21, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 6 21। तो 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक मैंने 2 बना दिया है, तो ये संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। नेक्स्ट आगे की ओर 7 से भाजकता का नियम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 6 8 से भाजकता का नियम। लेकिन बहुत से मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर 7 से भाजकता का नियम। तो आपको बता दें 7 से भाजकता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक का दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से माइनस करते जाएं या प्रक्रिया बार बार करते जाएं, तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या जैसे 343 है, इकाई के अंक का दुगना कर दो, 3 दूनी 6, शेष अंकों से बनी संख्या में से माइनस कर दो, कितना प्राप्त हुआ, ये 7 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ है। हाँ, कितना प्राप्त होगा, ये 8 प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 में से 6 गए तो 14 में कर लो, तो कितना प्राप्त हुआ, 8, और ये कितना हुआ। तो यह संख्या ये 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 343 भी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। यह 7 से विभाजकता का नियम है। 8 वाले इसे भली न करें, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है ही नहीं इसकी, मैं कह रहा हूँ 100% ज़रूरत नहीं है। 8 से भाजकता का नियम देखो आप। आठ से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई कौमा दहाई व सैकड़ा, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो,
तो दी गई पूरी संख्या भी आठ से विभाजित होगी। ये ध्यान में, 2 से भाजकता के नियम में इकाई का अंक 2 से विभाजित, 4 से भाजकता के नियम में इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित, 8 से भाजकता के नियम में इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो वह पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। 8 के बाद 9 लेते हैं। हाँ, 9 से भाजकता का नियम देखो, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। नौ से विभाजित होगी। जैसे कोई बना सकते हैं, जैसे कोई संख्या है 5 3 1 2, 5 3 8 9 10 11, चलो 18 कर लीजिए। 5 3 8 8 और 1 9 10 11 11 और 6 17 और 1 18, 6 4 10 8 18। तो यह जो संख्या है यह 9 से पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर आपसे ये कहा जाए, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं कि 5 3 0 स्टार, सेवन, तो बताइए यहाँ स्टार की जगह क्या आना चाहिए जिससे यह 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। स्टार के स्थान पर न्यूनतम वो अंक बता दीजिए जिससे यह क्या हो जाए, विभाजित। तो 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होता है, 15। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो यह आराम से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 18, 9 दूनी 18 है, 9 3 27 ही है ना। तो इस प्रकार स्टार का आपने न्यूनतम मान बता दिया जिससे यह 9 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन कराएंगे आपको। इसके बाद हम लेते हैं 8 नंबर पे 10 से भाजकता का नियम तो आप जानते ही हैं। भाजकता का नियम, गर्मी पड़ रही है। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अवश्य, ये तो सभी को पता है, सब जानते हैं। 9 11 से भाजकता का नियम, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट था, एक ये इम्पोर्टेंट है, और आपका 3 से भाजकता का नियम, 3 4 8, ध्यान रखना। 11 से भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का
का अंतर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ये है इम्पोर्टेंट। तो आपके ये भाजकता के नियम कंप्लीट होते हैं। इनके आधार पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करने की कोशिश कीजिए। पहला देखो, जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से भाजकता का नियम आपको पता है। 3 से विभाजित का नाम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अंकों का योग करो, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 6 कितना होता है 21। इसका मतलब ये 3 से क्या होगी? विभाजित होगी, क्योंकि 21 में 3 का भाग जाता है। इनको देखो, 1 और 1 कितना 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, इसमें भी जाता है 3 का भाग। 1 और 3 4, 5 और 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21। इसका मतलब इन सभी संख्याओं में 3 का भाग जाता है। ये सभी संख्या करेक्ट है। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? 4 से भाजकता का नियम क्या था? इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 का भाग लगाइए, इसमें 4 दूनी 8, इसमें नहीं गया। 4 पंजे 20, इसमें नहीं गया। 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा। 16, 4 चौक 16। इसका मतलब इसमें भाग जाता है 4 का इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या में, इसलिए यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? 6 से विभाजकता का नियम आपको क्या बताया था? यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होती है, 2 से और 3 से, चलो ठीक है, तो वह 6 से विभाजित होगी। तो 6 से भाजकता का नियम, इसमें 2 का भाग जाता है? नहीं। इसमें 2 का जाता है? हाँ जाता है। 3 का और चेक कर लेते हैं। 3 की भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 और 8 19, 19 और 5 कितना हो गया? 24, इसमें जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजकता का नियम क्या था? सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। सम तथा विषम स्थान, सम स्थान कौन कौन से हैं? देखो, ये कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। आपको थोड़ा सा बता दें, ये कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। ये कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ये कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ये चौथे स्थान पर। ये 5वें स्थान पर और ये 6वें स्थान पर। हाँ, तो 11 की भाजकता के नियम में क्या था? सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। सम स्थान कौन कौन से? देखो, ये रहा, एक छोड़ के एक काउंट करो तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है? 12। 1 मिनट। हाँ, 4 और 3 7, 7 5 कितना होता है? 12। ठीक है, अब इनको काउंट करो। 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो 12 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा? 0। 0 प्रत्येक अशून्य संख्या से क्या होती है? डिविजिबल होती है। 0 में किसी भी अशून्य संख्या का भाग जा सकता है। तो 0 एवरी अशून्य संख्या से, नॉन जीरो से डिविजिबल होती है। तो इसका मतलब इसमें भाग चला गया तो यह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये। ठीक है, इसे और चेक कर लेते हैं। सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, तो इनको काउंट कीजिए। 5 3 8, 8 5 13। ठीक है, 13 हो गया। 6 और 2 8, 8 और 4 12। 13 में से 12 जाएगा तो वह 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये सभी तो हो नहीं सकती हैं। ये सभी दिया गया, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? यदि ये वाली संख्या है, ये 8 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित। 8 से भाजकता का नियम मैंने आपको कराया था। इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका मतलब ये वाले 3 अंक, ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, इनसे बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए।
तो स्टार के स्थान पे 4 रख के देखो आप, भाग जा रहा है क्या? 4 रखे हैं तो 8 8 64, लेकिन 2 बचा, भाग नहीं जा रहा है। 3 रख के देखो यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो 8 से 56, 63 में से 56 गया तो कितने बचे? 47, 7 2 ये 72 हो गए। 72 में 8 का भाग चला जाएगा, यस। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर 3 आप रखेंगे तो 8 का भाग चला जाएगा। तो पूरी संख्या में अभी 3 का भाग 8 का भाग जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं, इनसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको थोड़ी। हाँ, एक बात और बताएं, इसके आधार पर फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया है, इसी के आधार पर वो और करके देखेंगे हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में क्या कह रहा है? ये जो संख्या है कि 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सी संख्या आएगी? तो 9 से विभाजकता का मतलब क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो योग कीजिए, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 3 19। तो स्टार के स्थान पर क्या रख दें जिससे 9 का भाग चलाए? 19 है। 19 में क्या जोड़ें जिससे 9 का भाग आसानी से चला जाए? तो कितना जोड़ें? 5। 5 जोड़ें तो हाँ, यहाँ पर हमें देखो जोड़ना है, तो कितना हुआ? 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16 3 19। 19 में क्या जोड़ें जिससे 9 से भाग चला जाए? तो 9 दूनी 18, 9 3 27। 19 में क्या जोड़ें जिससे 27 हो जाए? तभी तो भाग जाएगा। तो 19 में क्या जोड़ें? तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी वह पूर्णतः विभाजित होगी। 19 में 8 जोड़ेंगे तभी 27 होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नीचे वाला देखो, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सी संख्या आएगी? तो 11 से विभाजकता का नियम होता है सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर। तो सम स्थान तथा विषम स्थान काउंट करते हैं, एक छोड़ के एक काउंट करते जाओ आप। 5 और 9 स्टार जुड़ेगा, इसके बाद ये जुड़ेगा। पहले ये जोड़ लो, पहले वो जोड़ लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। 9 और 5 कितना होता है? 14, 14 और 7 21, 21 प्लस स्टार आया इसका मान, 21 प्लस स्टार। इसमें और कुछ जुड़ेगा इसमें। अच्छा, ये कितना प्राप्त होता है? 4 3 7 8 7 15, 15 इसमें से माइनस होगा, अंतर निकालना है। तो इसमें कितना बचा? यहाँ पर 6 प्लस स्टार। अब इसमें क्या जोड़ दें हम जिससे 11 का भाग आसानी से चला जाए? तो 6 में कितना जोड़ें जिससे 11 का भाग चला जाए? तो 6 में 5 जोड़ा जाएगा, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। 6 5 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 95 से पूर्णतः विभाजित होती है? ये वैसे भाजकता के नियम से मतलब नहीं है, 2 सवाल मैंने अलग से दे दिए थे क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा था कि अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन को अलग भाग के माध्यम से हम इसे करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। कितने से विभाजित किया जा रहा है? 95 से, 95 से। 95 का भाग लगाओ, एक बार जाएगा 95, 9 में से 5 गए 4, 9 आ गया। भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटी बिंदी, एक यहाँ पर 9 उतार लिया, 9 का इसमें भाग लगाओ, 9 चौका 36, 4 बार 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, 5 बार 45, 46 47, 9 चौक 54 होता है, ज़्यादा निकल जाएगा, 5 बार ही जाएगा। 5 25 की 5 हासिल 2, 5 45, 46 47, माइनस कीजिए, ये कितना आ गया? 4। 9 में से 7 गए तो कितने बचे? 2, ये 0 है। अब ये 9 का उतार लगाओ, 9 का पाड़ा पढ़ो, 24 से आगे नहीं निकल जाए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना बचा है? 9। अब यहाँ कितना बचा? 5, ये 0, तो कितना बचा? ये 59। अब सुनिए बात ध्यान से, अगर ये 59 इसमें नहीं होता तो इसमें भाग चला जाता, लेकिन 59 अच्छा 95 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसमें से अगर ये 59 हट जाए
तो 95 का आसानी से भाग चला जाएगा। 59 है यहाँ पर, तो 59 इसमें से हट जाए तो आसानी से 95 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, एक तो इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 अंकों की संख्या है, 59 माइनस कर दो, 9 में से 9 0499। ये जो संख्या है, ये संख्या 95 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी कैसा आएगा, करेक्ट आएगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या बताइए जो 47 से क्या आ जाए, विभाजित हो जाए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, ये होती है 5 अंकों की है। आप इसमें भाग लगाइए, कितने का, 47 का। तो 4 का पाड़ा पढ़िए, 4 की टेबल पढ़िए, 10 से आगे नहीं निकल जाए। 4 दूनी 8, 2 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस कीजिए 6 0 0, 1 बार जाएगा ये 47, माइनस कीजिए 3, यह कितना आ जाएगा 1। अब ये उतारिए 0, 4 की टेबल पढ़ो, 13 से आगे नहीं निकल जाए। 4 3 12, लेकिन 47, चलो करके दिखा दें आपको। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 की 1 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। तो इसका मतलब ये आगे जा रहा है, तो इसका मतलब 2 बार इसका भाग जाएगा। 4 2 7 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पर क्या बचेगा 6, यहाँ पर कितना बचा 3, ये हटा दो। अब सुनो मेरी बात, ये किसका पार्ट बचा है, इसका पार्ट बचा है। अगर 36 इसमें से घटा देंगे तो 5 अंकों की नहीं, फिर वो 4 अंकों की रह जाएगी संख्या। इसलिए इसे माइनस तो कर नहीं सकते हैं, क्यों, छोटी से छोटी संख्या है ये। तो इसका मतलब इसमें आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ो आप, इसमें क्या जोड़ें जिससे 47 का भाग चला जाए। तो 47 में से माइनस कर लो, कितना जोड़ना है आपको, आप मालूम पड़ जाएगा कि हमें इसमें क्या जोड़ना है। तो यहाँ 1, 4 में से 3 गया 1, तो इसमें 11 आप जोड़ेंगे 36 में, तो ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस संख्या में कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1 0 0, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 1 1 आ जाएगा। ये जो संख्या है, ये संख्या 47 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थोड़ा सा मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है, किस तरीके से है उसे आप देखिए। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप इन्हें देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 में आया है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन आया है। इसे आप देखिए। एक 3 अंकों की संख्या 4x3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या ये प्राप्त होती है, जो कि 11 से विभाजित है। कौन सी, ये वाली संख्या, ये 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित है तो आप बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे, एक छोड़ के जोड़ते हैं, 7 और 3 10, और ये कितना है 1, 1 में कितना जोड़ें जिससे इसका अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए, यहाँ पर 11 आ जाए। 11 तो आ नहीं सकता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए इसमें क्या जोड़ें हम, 7 3 10 हो गया। अब 10 में से 10 घटेगा तभी तो आएगा 0। 0 11 से डिविजिबल होता है, 0 एवरी अशून्य नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या रखें, यहाँ पर 9, y इक्वल टू क्या आएगा 9। यहाँ से आपने y की वैल्यू एनालिसिस कर ली, क्या होगी 9, क्योंकि 7 और 3 10, 10 में से 10 घटेगा तभी तो 0 आएगा। तो 1 में क्या जोड़ें जिससे क्या आ जाए 10 आ जाए, तो 1 + 9, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। अब 4x3 984 है, यहाँ पर इन दोनों को क्या जोड़ना है,
4x3 984, इनको जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 7 9 13 7 9 13। तो यहाँ पर अब क्या रखें, x की वैल्यू बताओ जिससे क्या आ जाए 9, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 1 + 9 = 10। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वह अंक x जिसके लिए संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाजकता का क्या नियम होता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो काउंट कीजिए, 5 7 5 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 4 28, 28 + 2x, x + x। अब ये जो संख्या है ये क्या है, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए x के स्थान पर आप क्या रखेंगे जिससे यह 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। x के स्थान पर 9 रख के देखो आप, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये x के स्थान पर 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 28 कितना होता है आप देख लो, 18 और 28 आप काउंट कर लो आराम से, 8 8 16, 2 3 4, तो इसका मतलब 46 है। इसमें भाग नहीं जाएगा कितने का, 3 का, क्योंकि 6 4 कितना है 10 है। ठीक है, इसे और देखो, x की जगह 7 रखो, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 42, 42 में 3 का भाग चला जाएगा क्या, देखो आप यहाँ, तो 42 है वो 3 से कैसा होगा, ये डिविजिबल है, ये वाला डिविजिबल है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसे आप चेक करना चाहो इसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 28 और 4 कितना होता है 32, 32 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 रखो, 5 दूनी 10, 28 और 10 कितना हो जाएगा 38, 38 5 से 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आएगा इसका। हाँ, अब हम लेते हैं नया टॉपिक है, संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो आप देखिए। इसके वैसे 3 है, 3 में इसको हम फ्री कर देंगे। नंबर 1 नंबर में लेते हैं, इकाई का अंक 3 7 9 होने पर आधार में, यदि किसी संख्या है जो पावर के रूप में गिवन है, आधार में 3 7 9 होने पर यदि संख्या के आधार में इकाई का अंक 3 7 9 होने पर घातांक में या घात में 4 का भाग लगाते हैं। तत्पश्चात 4 का भाग लगाते हैं यदि, चलो इसमें ये भी लिखते हैं, तत्पश्चात इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है तो इकाई का अंक 1 होता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 523 की पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें देखिए, संख्या के आधार में, आधार ये इसका पावर कहलाती है, ये इसका बेस कहलाता है, आधार ये इसकी घात है। आधार में इकाई का अंक 3 हो, 7 हो या फिर 9 हो, तब इस सिचुएशन में घात में 4 का भाग लगाते हैं। आधार का इकाई का अंक ये होता है तब।
तो 27 में कितने का भाग लगाएंगे? 4 का। लगाइए भाग, कितनी बार गया? 4 छक 24। 3 शेषफल है, शेषफल कितना है? 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 की पावर, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है इसकी पावर 3 लगाओ, 3। इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। में इकाई का अंक कितना है? 7 है, इसलिए इकाई का अंक 7 हुआ। इकाई का अंक 7 होगा। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या है। अगर यहाँ पर वो 7 देता, जैसे ये है, इसमें इकाई का अंक बताइए। 5 to 7 की पावर और कुछ भी कर, जो 29 कर दिया आपने। तो 29 में भाग लगाओगे आप 7 का, कितनी बार जाएगा? यहाँ पर लगाओ, इसमें कितने का भाग लगाएंगे? 4 का। 4 7 28, कितना बचा? 1। तो 7 की पावर 1 आ जाएगा, 7। इकाई का अंक 7 होगा। सेवन होगा यहाँ पर, ये। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यही नियम है 3 7 9। अच्छा, एक बात और बता दें, बच्चे कह रहे होंगे 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं? देखो 4 का भाग इसलिए लगाते हैं, कोई ना कोई, देखो ये जो नियम बनाया गया है किस आधार पर बनाया गया है वो आपको बता दें। 3 है यहाँ पर, 3 का गुणा करो 4 बार, 3 त्रिक का 9, 9 नाम 81 आएगा। तो इसका मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसे 4 की पावर में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 ही आएगा। 4 की पावर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो कितनी 4 की पावर बनेगी? यहाँ पर 6। इसे 4 की पावर 6 लिखा जा सकता है, इसलिए उसकी जगह क्या आएगा? 1। और फिर 3 की पावर अलग से लिखा जाएगा, 3 की पावर 3। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 का, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7 ही प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरा नियम देखिए, यदि संख्या के आधार में इकाई का अंक 2, 4 या 8 हो, तो घात में 4 का भाग लगाकर इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। यदि 4 का पूरा भाग चला जाता है तो इकाई का अंक तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा वो चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें भाग कितने का जाएगा? इसकी पावर 16 हो, 4 की पावर 16 हो, यहाँ पर 8 की पावर 16 हो। इसमें भाग लाएँ तो 4 का पूरा जा रहा है, देखिए। तो इसका मतलब 2 की पावर 16 में 4 का भाग गया, तो इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई से बनाया जा सकता है। 2 का गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार तक गुणा करें तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा इकाई का अंक। इसमें देखिए इसका भाग लगाएंगे तो इसे 4 में कन्वर्ट कर लो, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका इकाई का अंक देखिए 4 चौक 16 और छकनक 36, इकाई का अंक 6 आ गया। इसे भी 4 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 8 का गुणा कीजिए 4 बार, 8 2 64, लास्ट में 4 है, वो भी 64 होगा। जैसे आप इसको ऐसे लिखेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इसमें क्या आएगा? 64 64। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4 चौक 16। इकाई का अंक क्या आया? यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ है। इसका इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होता है। इकाई का अंक 6 होगा। ये मैंने बता दी 6 का क्यों प्राप्त होता है, उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। एग्जाम्पल ले लो कोई भी।
हाँ लास्ट में ये होना चाहिए 632 की पावर कोई भी ले लो, यहाँ पर चलो 22 कर देते हैं हम। मैं इकाई का अंक इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 4 का भाग लगाइए, इसमें ये आ जाएगा 2 की पावर 2। भाग लगा दिया, 4 पंजे 20, 2 बचा तो 2 की पावर 2। मैं इकाई का अंक 4, तो इकाई का अंक क्या यहाँ प्राप्त हुआ, इकाई का अंक 4 होगा। ये प्राप्त होगा। हाँ एक सवाल आपके लिए, आप ये करके दिखाइए। 294 की पावर 827 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये करके दिखाओ। तो यहाँ पर जो पावर है उसमें भाग लगाइए 4 का, 4 दूनी 8। देखो ले लो, ऐसे लगा लो, कोई बात नहीं है। रूप तारा कितने का, 2 का, भाग टूटी बिंदी, रूप तारा 7 का, 4 6 24, कितना बचा 3, शेष फल है यहाँ पर। तो यहाँ आप लिखोगे 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 है तो 4 चौक 16, 16 गुणा कितना आएगा 4, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा आता इकाई का अंक 6 चौक 24, 4 होगा। इस तरीके से आप इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तीसरा नियम देखो, यदि आधार में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो तो इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 व 6 प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना। 1 है, 0 है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, 1 है तो इकाई का अंक 1, 5 है तो इकाई का अंक 5, 6 है तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 6 ही। तो 0 की पावर x 0 आएगा, 1 की पावर x 1 ही आएगा, 5 की पावर x 5 ही आएगा, 6 की पावर x बराबर क्या आएगा 6, जहाँ x एलिमेंट ऑफ n। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 5 2 1 5 की पावर दे दे, ये दे दे, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें इकाई का अंक बताइए, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ इसके बाद अब हम देते हैं कोई सरल क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने 2 लिख दिए, इनमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सरल है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो 1 गुणा 6, 6 एकन 6, 6 का गुणा 8 से करो 4 48, 48 में इकाई का अंक 8 आएगा। 8 का गुणा फिर इससे कर दो, 8 से 56, तो इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया, करेक्ट आंसर। इसमें देखो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग सभी में लगाते हैं, ये ध्यान रखना। 3 बताया था मैंने, 7 बताया था और 9 बताया था, और 2 4 8 इनमें पावर होती हैं तो 4 का भाग लगाया जाता है। तो यहाँ 7 है, यहाँ 26 है, तो 4 का भाग लगाइए, कितना आएगा 4 6 24, 2 26। अब इसका इकाई का अंक देखना है तो 3 लगाओ 4 का भाग। हाँ 4 6 24, 3 बचे,
इसमें 4 का भाग इसमें भी लगाओ, लास्ट वाले अंक से निकलेगा इकाई का अंक। तो 4 एकन 4, कितना बचा यहाँ पर 1, 4 चौक 16, 18 में से 16 गया तो 2 बचा। मैं इकाई का अंक, इकाई का अंक हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये 49, ये कितना आ जाएगा 3 का क्यूब 27, 2 दूनी 4, में इकाई का अंक ये आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक निकालें, 4 7 28, 8 इकाई का अंक, 8 9 72 बराबर 2 आया है। इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वो ये आप देखिए, 9 की पावर 14 माइनस 26 की पावर 3 का यूनिट डिजिट का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक आपको निकालना है। हाँ तो निकाल के दिखाइए। तो ऐसा करते हैं, 9 की पावर कितना है 14, 3 7 9 आता है, 4 का भाग लगाइए। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, लगाओ इसमें 4 3 12, कितना बचा 2 बचा, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। माइनस 26 की बात करते हैं, 26, 6 की पावर कितना है 3, मैंने ये बताया था 6 है, कितना है 6, 6 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 6 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब इसमें से फिर माइनस भी होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई संख्या आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए 1 में से 6 घटाएंगे तो हासिल यहाँ से कहीं ली जाएगी। हाँ तो क्या होगा 11, 11 में से 6 गया तो कितना आएगा यहाँ पर 5, इकाई का अंक कितना आएगा 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार आप यूनिट डिजिट निकालना आप सीख गए।